कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। वहीं तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए सोनिया गांधी ने ये ऐलान भी कर दिया कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, माहौल हमारे पक्ष में है। दरअसल कांग्रेस की संसदीय मीटिंग में भाग लेने पहुंची सोनिया गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम जीत गए तो उसका राष्ट्रीय राजनीति में विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कमर कस लें, हवा का रुख हमारे पक्ष में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हमारे दोनों एलओपी और हमारे सहयोगियों को बधाई देती हूं, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान हमारी पार्टी के विचारों को जोरदार तरीके से व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में जब तत्काल आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की बात आती है तो आप में से कई लोगों ने बजट की कई खामियों को बहुत प्रभावी ढंग से सामने रखा है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में छूट देने वाले फैसले पर बीजेपी को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों के नतीजों से सबक लेगी। इसके बजाय वे समुदायों को विभाजित करने और भय और शत्रुता का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन ये केवल एक अस्थायी राहत हो सकती है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने आगे कहा कि देखिए कि कैसे एक नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को अचानक बदल दिया गया है। ये खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस बीजेपी का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। इसके साथ ही बजट पर भी सोनिया गांधी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य नेताओं ने बजट और इसकी तथाकथित उपलब्धियों के बारे में बात की है, लेकिन देश के करोड़ों परिवारों में व्यापक निराशा हुई है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से देश भर में तबाही मची हुई है। वहीं आखिर में मीटिंग से बाहर आने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि सोनिया जी ने तमाम मुद्दों पर बात करके सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा पर काम करने के लिए प्रेरित किया है। संदेश सीपीपी चेयरपर्सन की तरफ से देखिए, मैडम ने जो सारी समस्याएं देश के सामने, इसको हम उठाएंगे और जिस तरह से मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये मुद्दे न उठने पाए, समस्याएं पहुंचने न पाए, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये प्रणव संकल्प लिया। खास तौर से महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, इसके साथ जिस तरीके से बदले जा रहे हैं एजेंडा, कम्युनल बनाने की कोशिश हो रही, उसके खिलाफ भी उन्होंने सबका आह्वान किया है कि हम सब पूरी शक्ति के साथ जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उसके साथ लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।